मैंने पूछा, अब तो दवा की कोई आवश्यकता ना होगी। वे बोले, ये तो आपकी इच्छा पर है, पर आप यदि एहतियात न बरतेंगे तो आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। आपकी श्रीमती जी तो बड़ी भाग्यवती हैं। अगर 6 घंटे की देर और हो जाती तो उन्हें जिंदगी भर रोना पड़ता। वह तो गनीमत समझिए कि आपने मुझे बुला लिया। अभी कुछ और दिन दवा पीजिए। इसी बीच डॉक्टर महोदय ने ऐसी ऐसी मर्जों के नाम सुनाए कि मेरी तबीयत फड़क उठी। ऐसे मर्ज जिनके नाम साधारण क्या, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। मालूम नहीं ये मर्ज सब डॉक्टरों को मालूम है या केवल हमारे डॉक्टर कातर जी को ही मालूम है। खैर, मैंने दवा जारी रखी। अभी 1 सप्ताह भी ना गुजरा था कि एक दिन 2 बजे एकाएक दर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला बोल दिया। डॉक्टर साहब ने जिस जिस भयंकर मर्ज का नाम लिया था, उसका स्वरूप मेरी रोती हुई आंखों के सामने नृत्य करने लगा। मैं सोचने लगा कि उन्हीं में से किसी एक मर्ज का हमला हुआ है। तुरंत डॉक्टर साहब के यहां आदमी दौड़ाया गया कि इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहां से आदमी बिना मांगी पत्रिका की भांति लौट कर आया और बोला कि डॉक्टर साहब कहीं गए हैं। इधर मेरी हालत खराब थी, उधर मित्रों और घरवालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब किसे बुलाया जाए। मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बहस हुई। अंत में हमारे मकान के बगल में रहने वाले पंडित जी की विजय हुई और आयुर्वेदाचार्य रसज्ञरंजन चिकित्सा मार्तंड कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाने की बात तय हुई। एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए। 45 मिनट बीत गए, परंतु न वैद्य जी आए न भेजे गए। सज्जन का ही पता चला। बेचैनी और भी बढ़ती गई। अंत में जो साहब गए थे लौटे। वे बोले, वैद्य जी ने बड़े गौर से पत्रा देखा और कहा कि अभी 1.5 घड़ी एकादशी का योग है, उसके समाप्त होने पर चलूंगा। सुनकर मेरा कलेजा कबाब हो गया। उन्हें दोबारा भेजा। कोई आधे घंटे बाद वैद्य जी पालकी पर तशरीफ लाए। आकर मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। वैद्य जी ने कुछ और न पूछा, पहले नाड़ी हाथ में ली। 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी, फिर दूसरे हाथ की। बोले, वायु का प्रकोप है। यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत में जा पहुंची है। इससे मंदाग्नि का प्रादुर्भाव होता है। इस कारण जब भोज्य पदार्थ प्रतिहत होता है तब शूल का कारण बनता है। कविराज जी मालूम नहीं क्या बक रहे थे, पर मेरी तबीयत दर्द एवं क्रोध के कारण एक दूसरे ही संसार में छटपटा रही थी। आखिर मुझसे रहा न गया। मैंने एक सज्जन से कहा, जरा अलमारी में से आपटे का कोष तो लेते आइए। यह सुनकर लोग चकराए। मैंने कहा, दवा तो पीछे होगी, पहले मैं यह तो समझ लूं कि मुझे रोग क्या है। तत्पश्चात वैद्य जी चरक सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे और अंत में बोले, देखिए मैं दवा देता हूं और अभी लाभ होगा। खैर साहब, फीस दी गई। किसी प्रकार वैद्य जी से पिंड छूटा। 2 दिन दवा की गई। कभी कभी तो दर्द अवश्य कम हो जाता था, पर पूरा दर्द न गया। सीआईडी के समान पीछा छोड़ता ही न था। चारपाई पर पड़ा रहने लगा। दिन को मित्रों की मंडली आती थी। वह आराम देती कम, दिमाग चाटती थी ज्यादा। एक सज्जन मुझे देखने के लिए तशरीफ लाए थे। बोले, साहब आप किसी भारतीय हकीम या वैद्य को दिखलाइए। मैंने मन में सोचा, वैद्य महाराज को तो दिखा ही लिया है, हकीम भी सही। हकीम साहब आए। उनके आते ही मैंने सलाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज से दिया और पूछा, मिजाज कैसा है? मैंने उत्तर दिया, मर रहा हूं, बस आपका ही इंतजार था। अब यह जिंदगी आपके ही हाथों में है। हकीम साहब ने कहा, या रब, मरे आपके दुश्मन, नब्ज तो दिखाइए। खुदाबंद करीम ने चाहा तो आनन फानन में दर्द रफू चक्कर हो जाएगा। मैंने कहा, अब आपकी दुआ है। आपका नाम बनारसी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है, इसीलिए तो आपको तकलीफ दी गई है। 10 मिनट तक हकीम साहब ने नब्ज देखी, फिर बोले, नुस्खा लिखे देता हूं, इसे इसी वक्त आप पीजिए, इंशाअल्लाह जरूर फायदा होगा। हकीम साहब चलने को तैयार हुए। उठते उठते बोले, जरा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल लोग दवाइयां बहुत पुरानी रखते हैं। मेरे यहां ताजा दवाइयां रहती हैं। दर्द फिर कम हो चला, परंतु दुर्बलता बढ़ चली थी। कभी कभी दर्द का दौरा भी तेज हो जाता था। घर वालों को और मुझे भी दर्द को लेकर विशेष चिंता होने लगी। कोई कहता कि लखनऊ जाओ,
कोई एक्सरे का नाम लेता था। किसी ने राय दी कि जल्द चिकित्सा कीजिए। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया कि मैं अब लखनऊ जाऊंगा। जो बात काशी में नहीं हो सकती, लखनऊ में हो सकती है। वहां सभी साधन उपलब्ध हैं। जाने की सारी तैयारियां हो चुकी थीं कि इतने में एक मेहरबान एक और डॉक्टर को लिवा लाए। उन्होंने देखा, कहा, जरा मुंह तो देखूं। मैंने कहा, मुंह जीभ जो चाहे देखिए। देखकर बड़े जोर से हंसे। मैं घबराया। डॉक्टर साहब बोले, किसी डॉक्टर को यह ठीक से सूझी नहीं कि तुम्हें पायरिया है। उसी का जहर पेट में जा रहा है और सारा फसाद पैदा कर रहा है। मैंने पूछा, तब क्या करूं? डॉक्टर साहब ने उत्तर दिया, इसमें करना क्या है? किसी दंत चिकित्सक के यहां जाकर सारे दांत निकलवा दीजिए। रात भर मैं सोचता रहा। सुबह दंत चिकित्सक के यहां से पूछवाया। उसने कहलवाया, 3 रुपए एक दांत तुड़वाने के लगेंगे। सारे दांतों के लिए 96 रुपए लगेंगे, पर मैं आपके लिए 6 रुपए छोड़ दूंगा। इसके अतिरिक्त दांत बनवाई 150 अलग। यह सुनकर पेट दर्द के साथ सिर में भी चक्कर आने लगे। मगर मैंने सोचा, जान सलामत है तो सब कुछ, इतना और खर्च करो। श्रीमती जी से मैंने रुपए मांगे। उन्होंने पूछा, क्या करना है? मैंने सारा हाल कह दिया। वे बोली, तुम्हारी बुद्धि कहीं घास चढ़ने गई है। आज कोई कहता है दांत उखड़वा लो, कल कोई कहेगा सारे बाल उखड़वा लो, परसों कोई कहेगा नाक नुचवा लो, आंख निकलवा लो। ये सब फजूल की बातें हैं। खाना ठीक से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। मैंने कहा, तुम्हें अपनी ही दवा करवानी थी तो इतने रुपए क्यों बर्बाद करवाए? शब्द भंडार, वोकैबुलरी। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। हट्टा कट्टा, स्वस्थ होना, हेल्दी। बुलेटिन, समाचार, बुलेटिन। कोंचना, चुभाकर छेद करना, टू पेनिट्रेट। प्रिंस ऑफ वेल्स, वेल्स का राजकुमार। प्रिंस ऑफ वेल्स। जुबान, जीभ, जिह्वा, टंग। फार्मेसी, दवा खाना, फार्मेसी। रंगमंच, नाटक में अभिनय का स्थान, स्टेज। एहतियात, सावधानी, प्रिकॉशन। भाग्यवती, जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो, फॉर्चुनेट। कॉन्फ्रेंस, सभा, सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस। चिकित्सा मातंड, चिकित्सा जगत की सूर्य, द सन ऑफ मेडिकल साइंस। यकृत, जिगर, लिवर। मंदाग्नि, पाचन शक्ति का दुर्बल होना, इंडाइजेशन। शूल, आंतों की प्रबल पीड़ा, एक्यूट पेन इन स्टमक। नब्ज, नाड़ी, पल्स। पायरिया, दांतों का रोग, पायरिया। सलामत, सुरक्षित, सेफ। बीमार, तबीयत खराब होना, अनवेल। फायदा, लाभ, बेनिफिट। रामबाण, अचूक औषधि या सब रोगों के लिए कारगर औषधि, पेनिसिया। अनफेलिंग रेमेडी, खुराक, भोजन या दवा की उचित मात्रा, डोज। नुस्खा, औषधि आदि लेने की विधि, प्रिस्क्रिप्शन। सांत्वना, धीरज, ढांढस, कॉन्सोलेशन। अपेंडिसाइटिस, आंतों का एक रोग, अपेंडिसाइटिस। मर्ज, रोग। एलमेंट, डिजीज। आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद के आचार्य, मास्टर इन आयुर्वेदा। कविराज, वैद्यों के राजा, किंग ऑफ डॉक्टर्स। पित्ताशय, पित्त की थैली, गॉल ब्लैडर। प्रतिहत, रोका हुआ, अवरुद्ध, ऑब्स्ट्रक्टेड। मिजाज, तबीयत, हेल्थ। इंशा अल्लाह, यदि ईश्वर ने चाहा तो, इफ गॉड विशेस। दंत चिकित्सक, दांतों का डॉक्टर, डेंटिस्ट। फजूल, निरर्थक। यूजलेस, फ्यूटाइल,